क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट का सेकंड सीटिंग में एग्जाम था हिंदी का, उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी सब्जेक्ट आप लोग को आंसर शीट। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही होता है। और यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ 100% आप लोग को सही से ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि जो भी एग्जाम में आप लोग आंसर टिक किए हैं उसका मिलान कर सके और सही से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही होता है। वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को आपका सेट जो भी हो अलग अलग सेट हो सकता है, क्वेश्चन नंबर हो सकता है आपको न मिले, लेकिन जो आप लोग क्वेश्चन को टिक किए हैं क्वेश्चन बनाकर आए हैं वो आप लोग को तो याद जरूर होगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग को टिक किए हैं एग्जाम में, और उसी ढंग से आप लोग को मिलाते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में इस सेट के अंतर्गत बोला गया था कि अकेला दम का मुहावरा का अर्थ है क्या? अकेला दम का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो चाल चलना। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है देवालय शब्द में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। देवालय शब्द में आप लोग को हो जाएगा तत्पुरुष समास। जितने भी स्टूडेंट तत्पुरुष समास मारे हैं बिल्कुल वहाँ यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर होगा। जो आप लोग क्वेश्चन में टिक किया हुआ उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना, जो मैं बताऊंगा वो आप लोग के लिए आंसर सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मोर शब्द है कैसा शब्द जो पूछा गया है? तो ये आप लोग को तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीनों क्वेश्चन में बोला गया है कि अधिकार शब्द का में उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है। ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं जहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो तूफान शब्द में यहाँ पर आप देख सकते हैं तूफान जो एक शब्द ऐसा बताया जा रहा है इसमें ऐसा, तो आप लोग को जैसा कि आप लोग को क्या टिक करके आए हैं इसका होना तो चाहिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जातिवाचक संख्या, क्योंकि समूहवाचक भी नहीं हो सकता, द्रव्यवाचक संख्या नहीं हो सकता, जातिवाचक संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग है, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अबल शब्द का आप लोग को अल्विन। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोलो मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया था, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। तो मन प्लस हर हो जाएगा मनोहर का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन बी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि का आप लोग को भेद पूछा गया था, संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नाथ न पीछे पगहा लोक का क्या अर्थ होता है? जो पूछा गया आगे हाथ न पीछे पगा लोक का इसका कथन क्या होता है? तो किसी तरह का जीवनदारी ना होना। ऑप्शन डी इधर आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख चंद्र में कौन सा समास है? आप लोग को मुख चंद्र दोनों पद प्रधान है यहाँ पर, तो मुख चंद्र में आप लोग को कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है मछली शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है? मछली शीर्षक की कहानी जो लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी स्टूडेंट के लिए है। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न में से नरक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नरक शब्द का आप लोग को विशेषण हो जाएगा नरकी। ऑप्शन ए इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से आंख शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? आंख शब्द का आप लोग को पर्यायवाची पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 13 नंबर का बिल्कुल आप लोग को लोचन हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर में बोला गया कि बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? तो बंधन का आप लोग को हो जाएगा छूट। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अमरुहीन नामक किसका था? अमरुहीन नाम किसका था जो पूछा गया है? तो अमरुहीन नाम था आप लोग को बिस्मिल्लाह खान को। तो आप चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या आप लोग को बोला गया है? बोला गया महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था? इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पिता का नाम आप लोग को करमचंद गांधी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि काम खाने वाले के लिए एक शब्द है, तो जो काम खाता है उसे क्या बोला जाता है? अल्पाहारी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज संगीत के नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो उनके कितना एज में उनका प्राप्त हुआ था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था बिरजू महाराज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 27 साल की उम्र में मिल गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इजी क्वेश्चन था आप लोग को। 19 नंबर का आप लोग को सही आंसर आप लोग को छात्रा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर में बोला गया है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था जो पूछा गया है? 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को सुलक्षणी। यहाँ पर आप लोग गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्षणी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर विद्युत मैदूर
यूनानी लोग से क्या कहा जाता है, तो मजदूर यूनानी लोग के क्या बोला जाता है, तो मन यहाँ पर हो जाएगा मेदोरा बोला जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल जो भी स्टूडेंट लिखे हैं उनका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, 22 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका शुद्ध जो लिखा गया मुझे तो अवश्य ही जाना है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 23 नंबर को, तो झूला में आप लोग को ला प्रत्यय हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, मदन के लिए क्या खाना मामूली की बात थी, मदन के लिए क्या खाना मामूली की बात थी, जो पूछा गया है आप लोग को 24 नंबर, सॉरी आप लोग को वहां पर 32 नंबर क्वेश्चन आ गया था। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो बुद्धिमान शब्द का आप लोग को स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो ज्ञानी। तो यहाँ पर आप लोग को बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बुद्धिमान ही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए भी यहाँ पर होगा, आपको ज्ञानी नहीं होगा, यहाँ गलत मारल है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पंच प्लस आप लोग को चम हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध का दांत, यहाँ पर दूध का दांत न टूटना का अर्थ क्या होता है, इजी क्वेश्चन था 26 नंबर में। दूध का दांत न टूटना यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को क्या, कि अनुभवहीन होना, यानी जिनके पास अनुभव नहीं है उसे आप लोग को बोला जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न से कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम आप लोग को पूछा गया था, तो ऑफ हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को सर्वनाम, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 गज महल में कौन सा विशेषण है, 4 गज महल में कौन सा विशेषण है, जो पूछा गया है, तो संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को बोला गया है 29 नंबर क्वेश्चन में, पिकासो विशाख कितरी नाम है, पिसाको विशाख कितरी किनका नाम था, जो पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को इसका सही आंसर 29 नंबर का आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली थी, बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली थी, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो तो मिला था चाचा से, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा सामाजिक विभाजन नहीं है, क्यों, जाति प्रथा सामाजिक विभाजन नहीं है क्यों, जो पूछा गया है, तो रुचि के आधार पर न होने के कारण, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में, मदन के लिए क्यों मदन 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मदन के लिए क्या खाना मामूली की बात था, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा मार जो मदन हमेशा आप लोग को पिटाते रहता था, तो इसलिए आप लोग को क्या होगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्स मुलर कालिदास किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, मैक्स मुलर जो थे कालिदास की किस भाषा में, जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, जो पूछा गया है, तो हो जाएगा आप लोग को मेघदूत को, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कहानी का था, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लास्ट शत्रुज क्या था, जो पूछा गया है, तो वो था ईसाई मठ था, ईसाई का मठ था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर में बोला गया कि मछली शीर्षक पाठ की खरीदी गई मछली कितनी मछली जिंदी थी, खरीदी गई मछली शीर्षक पाठ में कितनी जिंदी मछली थी, जो पूछा गया है। अगर बुक आप लोग पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग को आसानी ढंग से टिक कर सकते हैं, तो 2, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तन थे, जो पूछा गया गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तन थे, तो सिख धर्म के, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसखान की कृति है, रसखान की कृति कौन है, जो पूछा गया 39 नंबर क्वेश्चन में, इसका आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका, ऑप्शन ए आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि घनानंद सैनिकों द्वारा मारे गए थे, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या किए हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं बता देता हूं, तो मोहम्मद शाह रंगीला के सैनिक के द्वारा वहां पर मारे गए थे, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेमन शब्द में कौन सा समास है, जो पूछा गया है 41 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका आप लोग को क्या बनाया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका क्वेश्चन आप लोग को लास्ट में आंसर बताऊंगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता के कवि
माली मलयान किसने कहा है, किनके द्वारा कहा गया है? माली मलयान किनके बोला गया है? तो राधा कृष्णा को बोला गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक किस मार्ग की कवि थे? गुरु नानक किस मार्ग की कवि थे जो पूछा गया है? तो राम भक्त मार्ग के थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय है, इसने किनके द्वारा कहा गया था? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मीर मुंशी किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी किस कवि का वध किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद को। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया रामाधीश दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा रामाधीश जो दिनकर रहने वाले थे वो बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा पंतन के अनुसार भारत माता की किसमें मूर्ति है? तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा सुख स्मृति में। भारत माता की किसमें मूर्ति है? तो सुख स्मृति में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है जो पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर क्या होगा, क्या माने हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमधन। आप लोग को प्रेमधन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्नेह को मार्ग रेखांकित किया गया कारक कौन है? को में कौन सा कारक है जो पूछा गया? को रेखांकित किया गया और पूछा गया कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा जो पूछा गया है 50 नंबर क्वेश्चन में? सही आंसर आप लोग को बी प्लस आयाम हो जाएगा। ऑप्शन ए जितने भी स्टूडेंट क्लिक किए उनका राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को। बाबा साहेब राम का अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन बोला गया अनुमाती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जो पूछा गया है? तो अनुवाची शब्द का आप लोग को पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनुमाती। तो असहमत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो बिना रक्षा शब्द का आप लोग को तो यहाँ पर आप लोग हो जाएगा विनाश। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा कहानी उनके द्वारा लिखा गया है? तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा 20 के दांत लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया है? तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो यहाँ पर भारत कब पहुंचे थे सर विलियम जो पूछा गया है? तो 1887 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किसकी लेखक कृति है जो पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर अमरकांत की। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं वास्तविक शब्द का प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक में विक प्रत्यय है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्जन अपराधी किसे कहा? तो यहाँ पर नाखून को। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन और नी उपसर्ग से बना शब्द कौन है इसमें दिए गए ऑप्शन में? तो नी उपसर्ग से जो बना हुआ उपसर्ग है जो पूछा गया 60 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ निःशुल्क हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। दही वाली गामा किस भाषा की अनुमति की कहानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप लोग को फर्स्ट सेटिंग में भी पूछा गया था तो कन्नड़ की। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का 62 नंबर क्वेश्चन में ढाते विश्वास कहानी का संप्रदाय कौन है किनके द्वारा लिखा गया है? तो साबर दैया के द्वारा। यहाँ पर ढाते विवास में किनके द्वारा लिखा गया है? 62 नंबर क्वेश्चन का सॉरी यहाँ पर 7 कौड़ी होते हैं। ऑप्शन बी बिल के द्वारा लिखा गया है। काली पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो साबर दैया का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किसी को देखने जाने के नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है किसने कहा था? अंदर देखने जाने का नियम नहीं है किसने कहा था? किनके द्वारा कहा गया था? ये क्वेश्चन आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन बुक से मिडिल से डाल देता है। जो भी स्टूडेंट अगर बुक को अच्छी ढंग से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आसानी से आप लोग को यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को किसको जानने देंगे? तो परिवारचारिक को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ किसको पत्र लिखकर बुलाया था? 65 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बड़े पुत्र को। ऑप्शन ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लक्ष्मी का बड़े लड़के का नाम क्या था जो पूछा गया है? तो अच्युत नाम था। ऑप्शन डी
अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि स्वच्छ सेवक दल गठन किसने किया था। स्वच्छ स्वेच्छा दल का गठन किसने किया था? गुण निधि से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन है, वो लक्ष्मी कहाँ की नौकरानी थी। तो लक्ष्मी जो नौकरानी थी वो कहाँ की नौकरानी थी जो पूछा गया है, तो कोलकाता की। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। मांगू, मांगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? मांगू की बड़ी बहन का क्या नाम था जो पूछा गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को जवाब देख सकते हैं। कुसुम, मांगू के बहन के क्या नाम था? कुसुम नाम था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। लाइसी बिल्कुल फीकी है, किस दिन लगा था? तो 70 नंबर का आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, नाहर सिंहजनी वाले दिन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लिपियों की कहानी का रचयिता है। भारतीय लिपियों की कहानी का रचयिता है किनके द्वारा लिखा गया जो पूछा गया 71 नंबर क्वेश्चन में, तो गुणाकर मूल्य के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 72 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेखक अमरकांत को हाई स्कूल शिक्षा कहाँ प्राप्त हुआ था जो पूछा गया है, तो हुआ था बलिया में। ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहाँ भाग कर आया था जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेपाल से। बहादुर कहाँ भाग कर आया था, तो नेपाल से। ऑप्शन बी बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। इज्जत शब्द का लिंग होगा, इज्जत शब्द का कौन सा लिंग होगा जो पूछा गया, स्त्रीलिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इज्जत की जाती है। अब आप चाहते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ता का उच्चारण स्थान क्या है, तो ता का जो उच्चारण स्थान हो जाए आप लोग को, ता का बिल्कुल राइट आंसर दंत से। ता का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, दंत से। ऑप्शन बी बहादुर शीर्षक कहानी का किशोर कौन था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, बच्चा कौन था जो पूछा गया है, तो लेखक का पुत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था जो पूछा गया, डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन फिर से डाल दिया गया है। तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किस प्रकार की कविता है जो पूछा गया है, तो यह एक आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा, निबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन आप लोग हो गया 7। 80 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जीत जीत निरखत हूँ पाठ लेखक किनके द्वारा लिखा गया है जो पूछा गया है 80 नंबर क्वेश्चन में, तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया मैं निरखत हूँ। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों आगे बुद्धि विदेशी हो गया जो पूछा गया है, तो छल विद्या पढ़कर। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉरी यहाँ पर आप लोग को जो 81 नंबर क्वेश्चन का होगा विदेशी विद्या पढ़कर यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल उसका तप संयम पिला अहिंसा सत्यन शुद्धम प्रस्तुत पंक्ति किस पंक्ति से लिया गया है, कहाँ से लिया गया जो पूछा गया है 82 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, तो ये लिया गया है आप लोग को यहाँ पर भारत माता से। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर। जिस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर लग रहा है कि ये होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा। अक्षर ज्ञान की कविता किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर लिया गया है, तो अक्षर ज्ञान की कविता जो लिया गया है वो बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर लिया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 84 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि हमारी नींद शीर्षक कविता का नींद किसकी प्रतीक है जो पूछा गया है 84 नंबर क्वेश्चन में, तो साहस की। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली मगामा शीर्ष पाठ में बहु साथ समझौता कर लिया, किनके साथ आप लोग को दही वाले मगामा के साथ समझौता किया था, तो प्रेम से किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि किस लेखक के साहित्य उड़ीसा के जीवन गहरी आंतरिक साथ प्रकट हुआ था जो पूछा गया है 86 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर से। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था जो पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा गुणित अच्युत आप लोग को। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 88 नंबर क्वेश्चन में मांगू की प्राकृतिक मौत क्यों मानती थी। यहाँ पर आप मांगू प्राकृतिक मौत को क्यों मांगती थी, तो यहाँ पर आप लोग को मुक्ति के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए रंजन किस लेखक का पूरा नाम है। ए रंजन किस लेखक का पूरा नाम है जो पूछा गया है, तो मुर्धा को यहाँ पर सुजाता को। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना का उच्चारण स्थान क्या है, तो ना का उच्चारण स्थान आप लोग को क्या हो जाएगा, ना का उच्चारण स्थान आप लोग को हो जाएगा क्या,
कंठ से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 91 नंबर की, जब व्यंजन व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं जो पूछा गया है। तो व्यंजन के यहाँ पर आप लोगों को प्रकार होता है 3। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और सॉरी, यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है अतः पूर्व से संधि विच्छेद क्या होगा जो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी। आप चलते हैं आप लोग को 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध कौन है। तो शुद्ध यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा सिंदूर। ऑप्शन ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो लिखाता है इस आधार से लिखाता है। राज आप लोग को शासन इस आधार से लिखाता है आप लोग को। तो वनवास भी आप लोग को सही नहीं लिखा हो, तो सिंदूर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 53 हो गया, 93 हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन में सुरेश कौन सा संज्ञा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास नाम को बोध हो रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन में सभा में कौन सभा शब्द है। तो सभा कौन सा शब्द है जो पूछा गया है। तो सभा आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर पुलिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में बोला यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित सर्वनाम है कौन सा। यहाँ पर आप लोग को जो पूछा गया रेखांकित, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर। 97 में कहा गया है मोहन आया किस काल का उदाहरण है। मोहन आया किस काल का उदाहरण है जो पूछा गया है 97 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। तो वर्तमान काल के। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है, इजी क्वेश्चन था। भाई बहन में द्वंद्व समास। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ए बिल्कुल राइट, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो धन शब्द का पर्यायवाची संपत्ति होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा जो पूछा गया था 100 नंबर क्वेश्चन में। तो विधवा को हो जाएगा सधवा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत का भी मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता हूँ सेम उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ये वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।